मैं सोचती जा रही थी, कृष्ण है कैसे? शायद नील तमाल से या सांवले मेघ से, नील कुएं से, आंखें उनकी दृष्टि मयूर चंद्रिका से, उज्ज्वल नील रंग से केश और अधर होंगे अगस्त्य फूल की तरह कि बकीम सुंदर। पद्मा कौरपों से हाथ पांव, नीले आकाश सा प्रशस्त वक्षस्थल, बसंत की कहूँ तान सरिखा मधुर मधुर स्वर उनका, हीना के फूल सी देह गंध और चंपा तरु सी श्याम कोमल अथच दीर्घकाया। सम्मोहित सी सुन रही थी नितंबनी का वर्णन। वह भी मुझे तिरछे नेत्रों से देखती जा रही थी। तनिक रुककर कहने लगी, और मधुपान सा कृष्ण का बहुबंधन और कृष्ण प्रेम की मादकता। नशे में झूमने की तरह मैं नितंबनी की गोद में ढल गई। सारी देह थरथरा रही थी। हृदय में एक विचित्र आवेग के कारण संबंधन। एक अनुभव पहली बार था। ये क्या है? क्यों होता है ऐसा? नितंबनी कान में कह रही थी, कृष्ण प्रेम, और उसी का ये लक्षण है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? लता कुंज तले मुझे सुला दिया, पुष्करनी की ओर बड़ी जल लाकर होश कराने। मैं चेतना शून्य तो ना थी, सब समझ रही थी, पर किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी। जिधर देखा उधर ही कृष्ण, नील सारा विश्व, कृष्णमय, प्रेममय, मधुमय, विषमय, कृष्ण और कृष्णमय विश्व। सखी नितंबनी के जल छिड़कने से पहले ही नील मेघों में से कुछ बूंदें झर गई। मेरे कंपित शरीर पर तरुण तमाल से टप टप बूंदें झर रही थी। रोमांच ही रोमांच। मेरा मयूर अपनी पूंछ हिलाकर मेरे चेहरे पर पंखा जल रहा था। धीरे धीरे चैतन्य होकर उठी। लाज में मैं दबी जा रही थी। छी, सखी क्या सोचती होगी? जल लेकर सखी आई, तब तक मैं लाज से मुंह ढांपे थी। वह जल के साथ 2 कुई फूल तोड़ लाई थी। हाय, फूल क्यों तोड़ लाई? चंद्रिका का पान कर नील कुई रात भर हंसती, नितंबनी निर्दय हो। पर वह मेरा मुंह पर जल छिड़क रही थी। मैं वैसे ही रही, कुछ नहीं बोल सकी। एक तो लज्जा, अब खेद की कुई तोड़ लाई सखी। धीरे धीरे नील कुई की पंखुड़ियां मेरे चेहरे पर सहलाने लगी। कान में कहने लगी, जानती हूँ, कृष्ण की संजीवनी छुए बिना इस रोग का उपचार संभव नहीं, पर द्वारका निवासी तो तुरंत पाऊंगी कहाँ? कृष्ण नाम का स्मरण कर ये 2 नील कुई तुम्हारे हृदय पर रखे दे रही हूँ। बस इतने से ही स्वस्थ होकर उठ बैठो, वरना पिता रात वैद्य को लाकर आते ही होंगे। नीलांजना स्वाद लेकर जा चुकी है। महाराज का रोग के संबंध में मैं क्या बताऊं? इतना कह और नितंबनी ने दोनों फूल मेरे वक्ष पर रख दिए। मैंने दोनों को गहरे आवेश में भर लिया। आह, क्यों तोड़े दोनों को? सावधानी से सहज उठ बैठी। नितंबनी हड़बड़ा गई, महाराज पधारे हैं। उनके पीछे भी कोई है? मैं समझ गई, ये सब नीलांजना की करतूत है। पिता खबर पाकर राजवैद्य को लेकर हाजिर है। पिता मेरी जरा सी भी बीमारी सह नहीं पाते। अब क्या कहूँ? कृष्ण का रूप वर्णन सुनते सुनते मूर्छित हो गई। नितंबनी कह देगी तो मैं पिता की ओर सिर उठाकर ना देख सकूंगी। लाज से गड़ी जा रही थी। नीलांजना पर गुस्सा आ रहा था। जरा सी बात जाकर कहने की क्या जरूरत थी? मन ही मन खिंच उठी। औषध से वैसे ही चिढ़ है मुझे, फिर राजवेद से घबराती हूँ। पिता स्नेह भरे स्वर में कह रहे थे, सभी रोगों के निदान स्वयं कृष्ण जहाँ उपस्थित हैं, वहाँ राजवैद्य क्यों लाता है? डरो नहीं बेटा। हीना के फूलों की महक से सारा उद्यान भर गया। हवा का एक झोंका ऐसा आया, कई तमाल के फूल एक साथ मुझ पर जर गए। उसी झोंक में छोटी सी मयूरी चंद्रिका
आकर मेरी मगल में गिर पड़ी। रोमांच की सीमा नहीं रही। ये सब कहाँ से आ रहा है? मेरे पाले पोसे मयूर तो कब से जा चुके हैं थे उद्यान छोड़कर। पिता स्नेह में भरकर कह रहे थे, कृष्ण का आशीर्वाद लो बेटी, तुम परत सौभाग्यवती होने जा रही हो। ये उसी की सूचना है। मयूर चंद्रिका शोकर फिर वहीं मूर्छित न हो जाऊं। मैंने उसे नहीं उठाया। नितंबनी मेरे मन को भांप चुकी थी। सावधानी से उठा लिया। आपकी कवितावली में रखे देती हूँ। छी, नितंबनी का जरा भी स्थिति का ज्ञान नहीं। मैं कविता लिखी करती हूँ। ये क्या कृष्ण की आगे कहने की बात है? जिनकी प्रेरणा से समग्र विश्व काव्यमय है, मेरे कविता लिखने की बात सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? फिर पता भी जहाँ खड़े हैं। पिता कहने लगे, कृष्ण की पद वंदना नहीं करोगी बेटी? अभी द्वारिका से पधारे हैं। तुम्हारे अस्वस्थ होने का संवाद पाकर उद्यान में चले आए। मेरे हाथ में दोनों ताजा कुई फूल अभी भी थे। पिता के पांव की बगल में ही 2 नीलकमल से पद्मपान। विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि भी इन चरणों का वर्णन नहीं कर सकेगा। पता नहीं उनमें कौन सी मोहनी शक्ति थी। दोनों नीलकुई उन चरणों पर रख अश्रु बूंदे टरका दी। प्रथम भेंट में मैंने वे चरण ही देखे। पिता के साथ वह बहल में लुट गए। आंखों से ओझल होने तक मैं बस वैसे ही जड़ बनी रही। नितंबनी ने मुझे हिलाया। ये क्या किया? वक्ष पर रखे नीलकुई को ही कृष्ण के चरणों में अर्घ्य दे दिया। अब क्या करोगे? मैंने विवल होके कहा, हाँ, अब क्या करूं? रात भर उन्हीं चरणों में खोई रही। पता नहीं कितनी कविताएं लिखी, फिर भी मन नहीं भरा। सोचती हूँ, जिनके चरण जुगल का वर्णन ही मैं न कर पाई, उनके मुख नेत्र अदर का वर्णन मेरी कविता कब कर पाएगी? और नहीं कर पाऊंगी तो फिर कैसी कविता? हर आदमी के मन में कविता होती है। कोई उसे लिख देता है, कोई नहीं लिखता। मैं लिख देती हूँ जब जो मन में आता है। कविता के रूप में लिख डालती हूँ। पिता ने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की थी। गुरु एवं पिता दोनों कहते हैं, मैं विशुद्धि हूँ, ज्ञान पिपासु हूँ। बहुत जल्दी ही अनेक शास्त्रों में दक्ष हो गई। गणित, संगीत, चित्रांकन, पाक शास्त्र, पुष्प सज्जा, अतिथि सत्कार आदि कई विद्याओं में निपुण बन गई। पर कविता लिखने की धुन थी मन ही मन स्वतः सिखाई गई। पिता को इस बात का कोई पता न था। हमारे जहाँ बहुधा शास्त्र चर्चा हुआ करती, काव्य कविताओं के दौर चलते, अनेक पंडित, कवि, विद्वान निमंत्रण होकर आते। मेरे कारण ये चर्चाएं आयोजित की जाती। पिता जानते थे कि नृत्य, गीत आदि से भी अधिक रुचि इनमें है। मेरी शंकाओं का समाधान होता, ज्ञान पिपासा मिटाने की कोशिश होती, पर ज्ञान की पिपासा तो अनंत होती है। एक बार वेद व्यास कृष्ण देव पायन से शास्त्र सुन रही थी। विहवलता में पूछ बैठी, सृष्टि के सभी ग्रंथों शास्त्रों का ज्ञान पाने में ये जीवन ज्येष्ठ ना हो तो क्या उपाय करे आदमी? वेद व्यास हंस पड़े। तुम्हारा नाम कृष्णा ना होकर तृष्णा होता तो ज्यादा ठीक होता। बेटी, तृष्णा दुख देने वाली होती है, परंतु ज्ञान की तृष्णा आनंदमयी होती है। एक जन्म में क्या सहस्त्र जन्मों में भी नहीं मिटती। जलपान से तृष्णा दूर होती है। ज्ञान पान करने से तृषा व बलवती होती जाती है। तृष्णा मिटने पर ज्ञान का मार्ग रुक जाता है। अनंत समय की वेला भूमि से ज्ञान की रंग बिरंगी सीप समेटते समय जीवन चूक जाए, यही तो सार्थक जीवन है। मैंने आह्लाद में ही पूछा, गुरुओं से प्राप्त सभी ग्रंथों तो पढ़ डाले, अब कौन सा ग्रंथ पढ़ूं? वेद व्यास ने हंसकर कहा, ज्ञान के लिए ग्रंथि की कमी है। ये विशाल विश्व तो ग्रंथागार है। विश्वमय की इस सृष्टि के जीवाणुओं से लेकर ग्रह नक्षत्रों तक सब उसके एक ग्रंथ है। इस पृथ्वी की धूल कणों के साथ पल पल की अनुभूति उस ग्रंथ के पन्ने है। जीवन की हर अनुभूति अध्ययन की चीज है। असंख्य शास्त्रकार, पंडित, कवि, ऋषि मुनि, मनीषी
उस रहस्य को उन्मोचित नहीं कर सके। बेटी, तुम्हें ग्रंथ की क्या जरूरत? अब जीवन का अध्ययन करो, जीवन की महानता प्रतिपादित करो। ईश्वर ने हमें प्रत्येक को विशिष्ट उद्देश्य से रचा है। तुम्हारे जीवन की अनेक घटनाएं तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं, वह ही तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठतम अध्ययन होंगे। उनमें योग्यता प्राप्त करने को प्रस्तुत हो जाओ। वेद व्यास जी, भविष्य दृष्टा ऋषि, मेरे भविष्य का आंकलन वर्णन कर चुके थे। अनेक कल्पनाएं करने लगे, उन्हें काव्य रूप देकर तुष्ट होती। पर आज की अनुभूति कैसी भाषा देती उसे। वह तो हृदय पर अमिट अंकित है, कौन सी लेखनी उसे उतार सकेगी। इसकी तो हर पंक्ति स्पंदन स्वीकीय एकदम निजी है। सूर्योदय में देर है, कोई मधुर स्वर सुनकर नींद टूट गई मेरी। कान लगाकर सुना, शयन कक्ष के द्वार पर कोई रट रहा है, कृष्ण कृष्ण। कौन इतनी सुबह मधुर स्वर में पुकार रहा? ध्यान से सुनने लगी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरे हृदय के द्वार पर गूंज रहा है कृष्ण नाम। ये मेरे हृदय से उठ रहा है, रुद्र द्वार के उस पार कोई रट रहा है। शायद दोनों सत्य है। द्वार खोला, मेरे महल के आगे लाल रंग बिखरा है, और दिनों से आज भी कुछ और अलग थी। इसमें कुछ विशेषता थी, पर कौन था जो कृष्ण नाम गा रहा था? कृष्ण 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 मधुर स्वर तैरता आ रहा था रतन पिंजरे से। मेरी प्रिय सारिका नीलमणि रट रही थी कृष्ण नाम। कल रात नितंबनी बता रही थी कृष्ण का जन्म वृत्तांत, बचपन की उनकी अलौकिक लीलाएं, कैशोर उनका गोपी प्रेम, राधा का मानभंजन और यौवन में सत्यभामा का हार आदि अनेक बातें कहती रही। कृष्ण के जितने दुर्गुण बखान थी, उनके प्रेम मेरी श्रद्धा और बढ़ती जाती। सोचती रही, 12 वर्ष की उम्र में जो समुच्चे गोकुल का प्रिय बन गया, वह यदि गोपी वल्लभ हो गया तो हानि ही क्या। गोपियां कोई गोकुल वासियों से अलग तो ना थी। यद्यपि रुक्मिणी सत्यभामा के अलावा द्वारका में उनकी हजारों पत्नियां हैं, उन्होंने सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, नारी की मर्यादा रखने के लिए। जो कृष्ण इलांकत मणि से भी उज्जवल है, वह कभी कलुषित नहीं हो सकते। जो कृष्ण विश्व रंजन है, वह कृष्ण मनोरंजन बन जाए तो क्या क्षति है। नीलमणि ने कल रात मेरी बातें सुन ली है। इस सारिका ने सुबह ही सुबह कृष्ण नाम रटना शुरू कर दिया, मानो ये कृष्ण के अंतर की बात को काकली में प्रतिध्वनित कर रहा है। रक्त पिंजर खोलकर नीलमणि को थोड़ा पुचकारा, उसकी आवाज से भी कोमल आवाज। मैंने कहा, नीलमणि, और उसने उत्तर दिया, कृष्ण कृष्ण। फिर मैंने कहा, नीलमणि, उसने दोहराया, कृष्ण कृष्ण। नीलमणि, कृष्ण कृष्ण। मैं स्नेह से जितनी बार बुलाती, वह उतनी ही बार कृष्ण नाम लेकर उत्तर देती, मानो नीलमणि को जो स्नेह दिख रही हो, वह उसके बदले में कृष्ण नाम ले रही है। मानो कृष्ण नाम ही आज मुझे सर्वाधिक आनंद प्रदान कर रहा है। नीलमणि पता नहीं कैसे इस बात को समझ चुकी है। मैंने थोड़ा दिखावे का रोष प्रकट किया। नीलमणि, बंद करो। वह मुझे चिढ़ाती सी बोली, कृष्ण 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 कृष्ण। नीलमणि नीलमणि, कृष्ण कृष्ण। उफ नीलमणि, मुझे पागल कर दोगी। पेड़ से खिलखिलाहट सुनाई दी। नीलमणि हंस रही थी। पीछे सखी नितंबनी आ चुकी थी। मेरे खुले केश स्वार्थी सी कहने लगी, सुबह सुबह ही कृष्णा नाम की रट। अभी तो इतना बड़ा दिन पड़ा है। मैं चौंक कर देखने लगी। बिगड़कर कहा, मैं नहीं, ये सारिका रट रही है कृष्ण नाम। उसे डांट रही थी मैं तो। नितंबनी मटकती हुई मेरे आगे आ गई, चिबुक हिलाकर कहने लगी, हाँ हाँ, तुम्हारे प्राणों की नीलमणि तो कृष्ण है। कृष्ण जो नीलमणि सो। कृष्ण को ही स्नेह से नीलमणि कहा जाता है। तुम तो उठते ही नीलमणि नीलमणि की रट लगा रही हो। मैंने जीभ दांतों के बीच रख ली। लज्जाकर कहा, छी, मुझे क्या पता। मेरी तो सारिका का नाम है नीलमणि, तो फिर मैं क्या करूं। सारिका को नाम तो तुमने ही दिया था।
नितंबड़ी ने आंखें नचाकर कहा। हार कर मैंने कहा, हाँ, मैंने ही उसका नाम दिया था, पर मुझे नीलमणि ही अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, जिस दिन मेरी सारिका का नामकरण उत्सव हुआ, राजकवि नामों की लंबी सूची लाए थे। ये नाम मेरे कानों को बहुत भा गया। ऐसा ही होता है मेरी राजकुंवर, वरना इतने नाम रहते तेरा नाम कृष्णा रखा जाता, मगर तेरे मुंह से नीलमणि पुकारना कितना मधुर लगता है। नितंबड़ी को चुप करते हुए मैंने कहा, सच, क्या आज पहली बार सुन रही हो? प्रतिदिन तो सारिका को नीलमणि कहकर बुलाती हूँ। नितंबड़ी ने झेझ कर कहा, तुम्हारे मुंह से नीलमणि सुनना मेरे लिए नई बात नहीं, पर अतिथि भवन में जो परम अतिथि विश्राम कर रहे हैं, उनके लिए तो नया है। हाँ, अतिथि की नींद में बाधा डालना ठीक होगा। मैंने खिंचकर पूछा, तू किसकी बात कर रही है? मैं क्यों किसी की नींद तोड़ने चली? नितंबड़ी की आंखों में छेड़खानी झलक रही थी। तुम्हारी इस आह्लाद भरी आवाज नीलमणि और साथ में सारिका द्वारा पुकारा गया कृष्ण कृष्ण समुच्चे अतिथि भवन में गूंज गया। बेचारे असल नीलमणि फूलों की महक से मधुप के पागल होने की तरह वहां बेचैन हो रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पाते कि इतने स्नेह से कौन पुकार उठा। सच राजकुंवर, तेरी और नीलमणि की आवाज में कोई अंतर ही नहीं लगता। मैं आ रही थी तो कृष्ण ने ही पूछ लिया, ये आवाज किसकी है? मैंने कह दिया, राजकुमारी की आवाज है। वह हंस पड़े। सच राजकुमार? वह हंसी? अच्छा किया जो तुमने वह हंसी ना देखी। मैं लाज से सिरा उठी। कृष्ण क्या सोचते होंगे? झेप कर कहा, मैं तो अपनी सारिका को बुला रही थी, कह देती उन्हें। नितंबड़ी की वृद्ध हंसी। मुझे उन्होंने जितना पूछा उतना उत्तर दे दिया। इतने बड़े आदमी को मैं क्या कुछ कहती। मैंने धीमे से पूछा, कृष्ण ने और भी कुछ पूछा? नितंबड़ी ने कहा, हाँ। कहने लगे, क्या तुम्हारी राजकुमारी रात में सोती नहीं? सूर्योदय भी नहीं हुआ और लगी नीलमणि नीलमणि पुकारने। आवाज में जरा भी आलस्य नहीं, बहुत मीठी है। मैं नितंबड़ी को झिड़क रही थी, मगर मन में एक स्वप्न की सी माया ढके ले रही थी। मुझे अंदर अजीब पुलक भर रही थी। नितंबड़ी ने कहा, बात पूरी कहाँ हुई? अभी से होश खाने से कैसे चलेगा? मैं सचेत हो गई। नितंबड़ी ने होठ भरकर बीच कर कहा, तुम्हारी राजकुमार मुझे स्वर करती है। खुशी की बात है, उन्हें मेरा धन्यवाद कहना। मैं तो लाज में गड़ गई। इस नीलमणि सारिका ने मुझे कितना प्रमाद में नहीं डाल दिया। कृष्ण को कैसे मुंह दिखाऊंगी? गुस्से में रक्त पिंजर खोल दिया, नीलमणि को बाहर उड़ा दिया। कहा, जा निकल, अब तो मुक्त है, और मैं भी। नीलमणि फुदकती रही आंगन में। कितनी बार नीलमणि को नहीं उड़ाया, वह ज्यों ही फुदकती रही। फिर अपने आप रत्न पिंजर में जा पहुंची। सोचा, अब भी वैसे ही करोगी। पर कुछ देर बाद वह कृष्ण कृष्ण कहती दूर उड़ गई, नीले आकाश में नील होती एक बिंदु बनकर। लगता है नीलमणि मेरे कृत्रिम रोष को नहीं समझ सकी, मुझे छोड़ वन में चली गई। अब नीलमणि बिना दिन कैसे कटेगा? मुझे मेरे मन की बात कौन बतलाएगा? नितंबड़ी मेरा द्वंद समझ रही थी। धीरे से कहा, राजकुमार, चिंता ना करो। जिसका नाम नीलमणि है वह कभी धोखा नहीं देता। तुम्हें खिजान दूर गई है, जा कहीं कोई साथी पा गई है। साथी मिलने के बाद रत्न पिंजन का मोह नहीं रह जाता। जैसे साथी के विचार में रत्न पलंग पर भी नींद नहीं आती। राजकुमार, तुम रात में बिल्कुल नहीं सोई। आंखें अब भी सपनों में खोई दिखाई देती है। नींद ठीक से ना आए तो आदमी सपना देखता है। नितंबड़ी आंचल दांतों में दबाकर कुटिल मुस्कान में हंस रही थी। नितंबड़ी चतुर ठहरी, कहां से कहां पहुंचा देती है बात। पर आज वह चतुराई अच्छी नहीं लगी। मैं नीलमणि की चिंता में थी। तभी नीलमणि कहीं से उठकर आई, अचानक मेरे कंधे पर बैठ गई। चोंच में कुछ दवाई थी, मेरे जूड़े में घूंस दिया और जोर से चीखी, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। नितंबड़ी विस्मय में परी देखती रही।
इसमें विस्मय की बात क्या? मेरा मान तोड़ने का ये कोई नया तरीका तो नहीं नीलमणि का। हर बार कोई फूल तोड़कर चोंच में ले आती और मेरे जूड़े में खोस देती, पर कभी मुझे कृष्णा कहकर तो इसने नहीं बुलाया। मुझे राजकुंवर कहती, सदा कान में कहती कुंवर, गुस्सा हो कुंवर, जैसे कि नितंबनी पूछा करती। पर आज कृष्णा बुलाना किसने सिखाया? नितंबनी बोल उठी, देखो तो, कृष्ण की कारगुजारी। कृष्ण ने क्या किया? नीलमणि को पट्टी पड़ा दी कृष्णा नाम की। कैसे? तुम इधर कृष्ण कृष्ण बोलती हो, वह उधर कृष्णा कृष्णा कहते हैं। उनसे सुन आई है कृष्णा कृष्णा। मैं नितंबनी की अचगरी पर कभी कभी चिढ़ जाती हूँ। आज भी चिढ़ गई। नीलमणि कृष्ण के पास गई थी, खूब गड़ा। देखो जोड़े में मयूर चंद्रिका, चंदन सुरभित, जोड़े से निकालकर मेरे आगे कर दे। नाक के आगे हिलाया, छाती को छुआया और कहा, अब तो समझी। मैं पलक भर में विस्मय में खड़ी थी। दरअसल ये मयूर चंद्रिका मेरे पोषित मयूर की भी ना थी। इसकी नीलिमा तो सांध्य आकाश में मेघों सी गहरी सुंदर विस्तृत थी। फिर चंदन की महक कहाँ से आएगी मयूर चंद्रिका में? तो कृष्ण मेरा नाम ले रहे थे। मैं कौन होती हूँ उनकी? द्वारका में उनकी प्राण प्रिय पत्नी है। आठों पटरानियां सत्यभामा, रुक्मणी, मैं निरी श्यामांगी। मुझे क्यों स्मरण करने लगे? उनके प्रति समर्पित हूँ, इसलिए उन्हें बिसुरती हूँ। लेकिन वे मुझे क्यों स्मरण कर रहे हैं? देवता के चरणों में प्रतिदिन कितने लोग फूल चढ़ाते हैं। देवता क्या इसका हिसाब रखते हैं? गले का फूल ही तो देवता को शोभा बढ़ाता है। उसी की महक का ग्रहण करते हैं। चरणों पर डाला फूल तो धरती पर लौटता है। मैं सोच रही थी कि पिता की आज्ञा आ पहुंचे। कृष्ण दर्शनों को प्रस्तुत हो जाओ। आशीर्वाद के बाद कृष्ण द्वारा द्वारका प्रस्थान करेंगे। मैं प्रस्तुत हुई। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल चुनकर माला बनाई। फूलों की माला देकर उनकी वंदना का निर्देश पिता ने दिया। लाज करने से नहीं चलेगा, पिता गुस्सा हो जाएंगे। जल्दी जल्दी प्रस्तुत हो गई, पर अपना रूप और वेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके चरण इतने मनमोहक, उसके नेत्र जुगल कितने कमनीय होंगे। वह नेत्र मेरे रूप को, मेरी वेशभूषा को ग्रहण कर सकेंगे? दर्पण के आगे बार बार खड़ी होकर मैं साड़ियां बदल रही थी, गहने बदल रही थी। कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगता। सोच रही थी, ऐसी कमनीय औका का सामना करके मेरा जन्म हुआ, तो फिर विधाता ने मुझे रूप कुछ और रमणीय क्यों नहीं दिया? अपने रूप और वेशभूषा पर चिढ़कर मैंने अष्ट अलंकार बोल लिए। सुनहले तारों वाले पाट साड़ी खोल दी, सदा पहने वाली शुभ साड़ी बांध ली, निरस्त होकर पलंग पर बैठ गई। नितंबनी, सखी, किस रूप में कृष्णा से वेट करूं? कुछ तो राह बताओ। नितंबनी ने कंधे पर हाथ रखा। स्नेह भरे स्वर में कहा, राजकुमार, तुम तो विश्व की श्रेष्ठ सुंदरी हो। कृष्ण अगर पृथ्वी के सुंदरम पुरुष हैं, तो भी तुम्हें चिंता कैसी? कृष्ण अगर होते नीला आकाश, तो तुम होती उसकी नीलिमा की शोभा। कृष्ण अगर नील सरसी का जल होते, तो तुम उस पर तरंगायित शैलरजा होती। कृष्ण अगर कहीं होते शांत सुनील विशाल समुद्र, तो तुम उस पर होती कोमल शेवालिनी। कौन किससे कम है या अधिक, एक दूजे की शोभा बढ़ाता है। तुम और कृष्ण भी वैसे ही हो। मैं सोच रही थी, नितंबनी चापलूसी कर रही है या सच बोल रही है। तभी शंख बज उठा। निरंजना हड़बड़ाकर आ पहुंची। महाराज बैठक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारका लौट जाने के लिए कृष्ण का रथ प्रस्तुत है। आप कृष्ण दर्शन को पधारे। अब और समय को सजाने का समय ना था। मैं एकदम निराभरण चांदी के तार वाला शुभ्र वस्त्र बदलने तक का भी समय नहीं, उसी दिशा में निकल पड़ी। सिक्त केशों में कवरी संवारने का भी समय ना था। उन्मुक्त केश नितंबों को छूते हुए
अनायास लहरा जाते। मेरा उस पर कोई ध्यान न था। नितंबड़ी ने कहा, विधाता ने जिसे सौंदर्य से ही निर्मित किया, उसे अलंकार बसन आभूषण की क्या आवश्यकता। सच राजकुमार, तुम्हारा चे पुजारिन का वेश बहुत मनोहर है। गोपी वल्लभ कृष्ण धीरज के साथ द्वारका लौट सकेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। शायद पिता चिंतित हो रहे। मैं कृष्ण को प्रणाम करती। इससे पहले ही उन्होंने मधुर स्वर में कहा, देवी कृष्णा, तुमसे पृथ्वी पर अनेक दुष्टों का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। तुम शक्तिमयी नारी, सर्व सुलक्षण संपन्न, धर्म रक्षा और धर्म स्थापना का मैंने भी जीवन में प्रण लिया। तुम भी इसलिए जन्मी हो, अत मेरा प्रणाम स्वीकार करो। पिता ने कहा, तभी तो मैंने कृष्णा को सिर्फ कृष्ण के ही चरणों में अर्पित किया है। हे कृष्ण, नामकरण के समय ही कृष्णा आपके चरणों में अर्पित थी। कृष्णा को अपने पाद पद्म में स्थान देकर हमें कृतार्थ करें। मैं नतमुख कृष्ण के नीलकमल चरणों पर दृष्टि रखे थी। कुछ क्षण उन्हीं में खोई रही। कृष्ण ने अपने पांव सरका लिए। शांत मधुर स्वर में कहने लगे, राजा दूत, देवी कृष्णा साधारण नारी नहीं, उनके लिए तो स्वयंवर का आयोजन करें। आर्यव्रत के श्रेष्ठ वीर ही कृष्णा के लिए योग्यतम पुरुष होगा। किसी के पांव में उपजाचिका की तरह कृष्णा को अर्पित कर आप उसका अपमान कर रहे हैं। कृष्णा के लिए स्वयं को ये योग्यतम प्रतिपादक कर सके, वही कृष्णा का पानी ग्रहण कर सकेगा। पिता ने व्याकुल होकर कहा, हे कृष्ण, आर्यव्रत के आपके अलावा श्रेष्ठ वीर कौन होगा। कृष्ण जहां मनोमत पुरुष है, वहां स्वयंवर के आयोजन की क्या आवश्यकता। आपके रहते स्वयंवर में कृष्णा को जीतने की और किसमें शक्ति है। हे, कृष्ण के अलावा भी एक और है। स्वयंवर बिना कृष्णा की पानी ग्रहण का अधिकार किसी को नहीं। कहकर कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा उठे। वह मुस्कुराने किसी भी तरुणी के हृदय को मत कर उसमें संचित समस्त अमृत लूट लेने की मानो अभिप्रेत थी। सखी मुझे इंगित कर रही थी। हाथ की वह माला कृष्ण के गले में डाल देने के लिए। मेरा भी मन कर रहा था, पर हाथ उठ नहीं रहे थे। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त नहीं थे, वरन निवेश हो रही थी। ठीक तभी पिता ने प्रश्न किया, ऐसा कौन है, क्या है उसका परिचय। कृष्ण के अलावा कौन है जो मेरी प्राण दुलारी कृष्णा के योग्य है। कृष्ण ने क्या कहा, ये जानेंगे अगली बार।